नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए आपदा प्रवर्धन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सब 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप सब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक क्या करना चाहिए? यही आपको बताना है। प्राथमिक क्या उपचार करना चाहिए, यही आपको बताना है। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? यही आपको बताना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बताइए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यही आपको बताना है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। कौन बिहार हो जाएगा? उत्तरी बिहार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? यही आपको बताना है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़ भगवान के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? यही आपको बताना है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होता है? तो फसलों को होता है, पशुओं को होता है, भवनों को होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? यही आपको बताना है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन सी है? यही आपको बताना है। तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। कौन पहुंचती है? पी तरंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, प्रकृति के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। किस प्रकार की है? प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? यही आपको बताना है। तो कौन सा है? देहरादून है। क्या है? देहरादून, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाली स्थान पर। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाली स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यही आपको बताना है। सुनामी क्यों आता है? समुद्र में भूकंप आना। क्या है प्रमुख कारण? समुद्र में भूकंप आना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? तो मानव जनित आपदा है। क्या है? मानव जनित आपदा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आपदा प्रवर्धन का मुख्य घटक क्या है? आपदा प्रवर्धन का मुख्य घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ये भी है, और गांव मोहल्ले के लोग। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यही आपको बताना है। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग मलबे में दबे हुए लोगों के पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो मलबे में यानी कि मकान किस में गिरता है, तो भूकंप को आने से गिरता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मलबे में भूकंप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूकंप। और पूछेगा इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग क्या है, तो मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखे यानी कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, यही आपको बताना है। क्या उत्तरदायी कारक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्षा की कमी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। समाचार भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, यही आपको बताना है। कौन सा राज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यही आपको बताना है। तो कौन सा भाग है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। कौन सा है, दक्षिणी बिहार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यही आपको बताना है। किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए। क्या किस लिए किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 25 नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुनामी किस भाग का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, यही आपको बताना है। सुनामी सबसे अधिक आता है किस देश में, तो जापान में आता है। और सुनामी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो जापान से, यानी कि जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुखाड़ का मुख्य कारक क्या है। सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है, यही आपको बताना है। तो जल का अभाव। क्या है, जल का अभाव, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 28 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए, जहाँ पानी न जाए, सागर तट से दूर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, सागर तट से दूर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सर्वाधिक बाढ़ यानी प्रभावित देश, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है। बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए। तो आयतकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयतकार होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन एनसीईआरटी के अनुसार पूछा जा रहा है, क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो अभी हम ऊपर बताए हैं इंफ्रारेड कैमरा का। किसका उपयोग लिया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कच्छ प्रदेश गुजरात किस भूकंपीय जोन में आता है, यही आपको बताना है। किस जोन में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंचमा जोन में आता है, जोन नंबर 5 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, यही आपको बताना है। कौन सी तरंग है, तो एल तरंग है। कौन है, एल तरंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, यही आपको बताना है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाना से। किससे नापा जाता है, रिएक्टर पैमाना से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, यही आपको बताना है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए ज्वालामुखी के ऊर्ध्वगार से कौन सा पदार्थ निकलता है, यही आपको बताना है। तो कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा भी निकलता है, गैस भी निकलता है और जल वाष्प भी निकलता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है? बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है? तो बी हो जाएगा 3 भूकंपीय जोन में आता है। आप सब कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपका कितना सही हुआ, 40 में से आपका कितना सही हुआ। और देखिए कि आपका आपदा प्रवर्धन पर कितना पकड़ है। इस वीडियो को आप देख लिए तो आपके एग्जाम में से इसी में से आएगा आपदा प्रवर्धन पर क्वेश्चन। आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा, यही 4 में से आएगा इस बार एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।